हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मैं राजस्थान गवर्नमेंट में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूं। दोस्तों, हमारे हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट 300 डिलीवरी पर मंथ होती हैं और मैं अक्सर देखता हूं कि डिलीवरी के बाद जो प्रसूता है और उसके अटेंडेंट हैं, उनके सामने जो सबसे कॉमन समस्या है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। क्योंकि कई बार प्राइमरी डिलीवरी होती है, उसको प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक नहीं पता होता है और जो अटेंडेंट हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे नहीं पता होता है, तो वो सीधे ही जो बाहर से दूध लाके न्यूबॉर्न बेबी को पिलाना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, उस टाइम ये हो सकता है इजी प्रोसेस हो उनके लिए, लेकिन बाद में जो ब्रेस्ट फीडिंग ना कराने की वजह से जो बच्चा है, जो न्यूबॉर्न बेबी है, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। उसकी इम्यूनिटी वीक होती है, बार बार बीमार रहता है बच्चा, और साथ में जो मदर है उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस होता है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उसके ब्रेस्ट में एंगोर्जमेंट हो जाता है, सूजन आ जाती है, बहुत पेन होता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना एक जनरल अवेयरनेस वीडियो रिकॉर्ड किया जाए। इसलिए दोस्तों, मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें अपन पहले थोड़ा सा पीपीटी के माध्यम से समझेंगे क्या प्रॉपर टेक्निक है, जब भी अपन ब्रेस्ट फीडिंग कराएं तो किन चीज़ों का ध्यान रखें, और बच्चा प्रॉपर ब्रेस्ट फीड कर रहा है कि नहीं उसको कैसे अपन आइडेंटिफाई करें। पहले इसको एक पीपीटी के माध्यम से समझेंगे और फिर उसके बाद एक वीडियो के माध्यम से भी उसको समझेंगे। दोस्तों, तो लेट्स स्टार्ट। 4 की पॉइंट इन पोजीशन। जब भी हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं बेबी को, कोई भी गर्भवती प्रसूता कोई भी ब्रेस्ट फीड कराती है, तो उसको इन 4 बातों का सबसे पहले ध्यान रखना है। सबसे पहले, बेबी हेड इन लाइन विद दी बॉडी। जो बच्चे का सर है उसकी बॉडी लाइन के साथ में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं सर ऊंचा हो रखा है, बॉडी नीचे लटकी हुई है, तो दोस्तों बच्चा प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाता है। तो सबसे पहला की पॉइंट यही है कि जो बच्चे का हेड है और जो उसकी बॉडी है वो एक लाइन में होना चाहिए। दूसरा, उसके बाद जब भी बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो उसको प्रॉपरली सपोर्ट करना पड़ता है। जो मदर है, जो प्रसूता है, जब ब्रेस्ट फीड करा रही है तो उसको प्रॉपरली सपोर्ट देना है। ऐसे नहीं बच्चा गोदी में लटका हुआ, उसका सर ऊपर एकदम हो रखा है, तो बच्चा प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाता है। दूसरा, बेबी टर्न टुवर्ड द मदर। बच्चे को माँ की तरफ घुमाना है उसको, क्योंकि जो बच्चे का एब्डोमेन है माँ के एब्डोमेन को टच करना चाहिए। वो उसके लिए सबसे कंफर्टेबल पोजीशन होती है। बच्चा उस पोजीशन में सबसे अच्छा ब्रेस्ट फीड करता है। तो दोस्तों, ये 4 पॉइंट है। सबसे पहले जो बच्चे का सर है उसकी बॉडी लाइन में होना चाहिए, प्रॉपरली उसको सपोर्ट देना है, और उसके बाद बच्चे को अपने माँ की तरफ टर्न करना है, जैसे कि उसका एब्डोमेन, बच्चे का एब्डोमेन और माँ का एब्डोमेन एक दूसरे से टच हो जाए, तो वो उसके लिए सबसे कंफर्टेबल पोजीशन होती है। अभी अपन इस वीडियो के माध्यम से भी इसको समझेंगे। दोस्तों, पहले एक बार और देख लेते हैं। हाउ टू सपोर्ट हर ब्रेस्ट विद अदर हैंड। जब भी ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो कई बार जो बच्चा है बहुत छोटा होता है और उसका जो ब्रेस्ट है माँ का, उसके मुंह में प्रॉपरली नहीं आ पाता है, तो थोड़ा सा ब्रेस्ट को सपोर्ट करना पड़ता है। दोस्तों, तो उसके लिए सबसे पहले पुट हर फिंगर बिलो द हर ब्रेस्ट। एक जो इस तरह से पोजीशन बनानी है, जो ये अपनी फिंगर है उसको ब्रेस्ट के नीचे रखना है, और थंब से जो उसका एरियोला वाला पार्ट है दोस्तों, उसको प्रॉपरली शेप देके और बच्चे के मुंह में डालना है, जिससे वो प्रॉपर उसको सकलिंग कर सके और ब्रेस्ट फीड कर सके। तो दोस्तों, ये 2-3 पॉइंट हैं, ये लोग जानते हैं इतना, तो इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। नेक्स्ट, हाउ टू हेल्प द बेबी टू अटैच। जब बेबी अपन माँ को तैयार कर लिया, बेबी को अटैच करना है, तो सबसे पहले थोड़ा सा माँ का दूध हाथ से निकाल सकते हैं। एक्सप्रेस ए लिटिल मिल्क ऑन हर निप्पल। उसके बाद टच द बेबी लिप विद हर निप्पल। उसके बाद बच्चे को पहले उसके निप्पल से उसके मुंह को टच करना है, जिससे कि उसको रिफ्लेक्स हो सके। और वेट अंटिल द बेबी माउथ इज ओपनिंग वाइड एंड द टंग इज डाउन एंड टुवर्ड द फॉरवर्ड। उसके बाद जैसे ही बच्चे को पता लगेगा उसको दूध पिलाने की कोशिश कर रही है उसकी माँ, तो वो अपना मुंह खोलेगा और उसके बाद उसकी जो टंग है, उसको जो उसका निप्पल है माँ का, उसके नीचे रखना है, और साथ में थोड़ा सा आगे वो अपने आप करेगा। मूव द बेबी क्विकली ऑन टू हर। जैसे ही मुंह उसका खुल जाए प्रॉपरली, बच्चे को तुरंत माँ की तरफ करवट दिलाना है, और उसके बाद जो निप्पल है उसको प्रॉपरली उसके मुंह में डालना है, जैसे कि वो पैलेट तक पहुंच जाए और जैसे वो प्रॉपरली सकलिंग कर सके, उसको प्रॉपरली दबा सके। लोअर लिप जो बच्चे का है वो निप्पल के नीचे होना चाहिए, और
उसके बाद उसको प्रॉपर सकलिंग करना है। सबसे पहले फिर देखेंगे दोस्तों साइन ऑफ गुड अटैचमेंट। हम कैसे पता चलेगा कि बच्चे को प्रॉपर दूध पी रहा है, वो प्रॉपरली अटैच हो गया है? तो दोस्तों मोर एरियोला इज विजिबल अबव द बेबी माउथ देन बिलो इट। जो एरियोला वाला पार्ट है, जो काला काला पार्ट होता है ब्रेस्ट पे, उसको अपन एरियोला बोलते हैं। वो ऊपर से थोड़ा ज्यादा दिखना चाहिए, नीचे से थोड़ा कम दिखना चाहिए। बेबी माउथ पूरा खुला हुआ होना चाहिए, पूरा चौड़ा उसका एकदम मुंह खुला होना चाहिए। बेबी का जो नीचे वाला होठ है वो बाहर की तरफ आउटवर्ड टर्न होना चाहिए, ना कि अंदर की तरफ। अगर वो अंदर की तरफ टर्न होगा तो वो प्रॉपर सकलिंग नहीं करेगा। जो बेबी की चिन है टचिंग द ब्रेस्ट, उसकी जो चिन है उसको ब्रेस्ट को टच करना चाहिए, तो वो प्रॉपर पोजीशन होती है। दोस्तों हम कैसे आइडेंटिफाई करेगी, एक माँ कैसे पहचानेगी कि वो बच्चा प्रॉपर इफेक्टिव सकलिंग कर रहा है कि नहीं? दोस्तों अगर बच्चा इफेक्टिव सकलिंग कर रहा है तो इन्फेंट टेक सेवरल स्लो डीप सक। पहले वो सकलिंग करेगा, पहले गहरे गहरे एकदम से सकल करेगा, जिससे उसका जो माउथ है दूध से भर जाएगा। उसके बाद जैसे ही दूध से माउथ भर जाएगा फिर उसको वो स्वेलो करेगा। जैसे अपन खाना खाते हैं, पहले चबाते हैं, उसके बाद उसको निगलते हैं, तो उसके बाद ऐसे ही बच्चा पहले चूस के दूध, माँ का दूध निकाल के उसको अपने मुंह में रखेगा। उसके बाद जब उसका प्रॉपर वो क्वांटिटी हो जाएगा, उसके बाद उसको वो स्वेलो करेगा, चटकेगा, गटकेगा एंड देन पॉज। फिर उसके बाद थोड़ी देर वो रेस्ट लेगा। तो ये इफेक्टिव सकलिंग के साइन है। ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूस उसको सकल कर रहा है तो इसका मतलब वो दूध नहीं आ रहा है, इसलिए वो आगे उसको स्वेलिंग और या पॉज वाली पोजीशन नहीं करेगा। अगर इफेक्टिव सकलिंग है तो पहले सक करेगा, फिर स्वेलो करेगा, फिर थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाएगा, रेस्ट करेगा। इनइफेक्टिव सकलिंग फॉर शॉर्ट टाइम, पहले थोड़ी देर के लिए सकल करेगा, बट ट्राइड आउट एंड अनेबल टू कंटिन्यू द फॉर लॉन्ग इनफ। उसको दूध नहीं आएगा तो वो थोड़ी देर बाद थक जाएगा, थोड़ी देर बाद, और फिर दूध पीना बंद कर देगा। तो दोस्तों ये इनइफेक्टिव सकलिंग के साइन है। इसके बाद दोस्तों अब हम देखेंगे वीडियो के माध्यम से कि कैसे ब्रेस्ट फीड कराते हैं। तो दोस्तों ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है अपने हॉस्पिटल में ही, स्पेशुता से परमिशन लेके। ये हमारी सिस्टर हैं, यशोदा सिस्टर, राधे राधे सिस्टर, ये इनको हेल्प कर रही हैं प्रॉपर ब्रेस्ट फीड कराने की। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अपन माँ को प्रॉपर पोजीशन में बिठाया, उसके प्रॉपर लैप में बच्चे को बिठाने के लिए उसकी प्रॉपर पोजिशनिंग करी, उसको पीछे सपोर्ट देके, माँ को कमर का सपोर्ट देके प्रॉपरली बिठाया है। उसके बाद उसको पैरों को अच्छे से प्रॉपरली उसको बिठाया है, जिससे कि वो बच्चे को प्रॉपरली सपोर्ट कर सके। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसको बच्चों के बिठाने के बाद अब हम बच्चे की पोजीशनिंग कर रहे हैं। जो बच्चे का हेड है और उसकी जो बॉडी है उसको एक पोजीशन में कर रहे हैं, और उसके बाद बच्चे पोजीशन करने के बाद बच्चे को हमने टर्न किया है इसकी माँ की तरफ, जिससे कि इसके बच्चे का एब्डोमेन अपनी माँ के एब्डोमेन से टच हो जाए और ये प्रॉपर करवट लेके अपने दूध पीने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों देखो, इस वीडियो में बहुत ही प्रॉपरली अपन ने दिखाया है। अब ये सिस्टर हैं, इनको हेल्प कर रही हैं थोड़ा। ये हमारी दूसरी नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर हैं, ओमवती सिस्टर, ये सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं हमारे साथ। उन्हें भी ये वीडियो हेल्प की है बनाने में, और जो कैमरा है वो दिखाया है हमारे साथी धनेंद्र जी, वो भी नर्सिंग ऑफिसर हैं। तो दोस्तों देखो, इसमें जैसे ही ब्रेस्ट को अपन ने टर्न किया बच्चे को ब्रेस्ट की तरफ, और सबसे पहले उसने मुंह खोला, तो जो एरियोला है उसको पूरा प्रॉपरली उसके माउथ में डालते हैं, जिससे वो प्रॉपर सक करे। अदरवाइज केवल निप्पल को ही देंगे तो उसकी सकलिंग प्रॉपर नहीं होगी। देखिए दोस्तों, अब ये कितना अच्छे से सक कर रहा है, क्योंकि इसको प्रॉपर अटैचमेंट किया है अपन ने। कितनी अच्छी सकलिंग कर रहा है ये आप देख सकते हो इस वीडियो में। तो इस तरह से ही जब भी कोई बेबी डिलीवर होता है तो जो भी प्रसूता है उनको ये प्रॉपर जो मैंने बातें बताई हैं इनको ध्यान रखना होता है, और इनको ध्यान रखना चाहिए। इसी वीडियो में दोस्तों आगे मैंने और एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं किए। ये दोस्तों देखिए, ये वाली प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ब्रेस्ट फीड कराने के बाद बच्चे को तुरंत अपने जो बिस्तर है उस पर नहीं लेटाना होता है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनमें जो अपना माउथ के अंदर यूस्टिकियन ट्यूब होती है जो कि कान से कनेक्ट होती है, उसका कनेक्शन कान से होता है, और बच्चों में स्वेलोइंग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो जब भी बच्चा सकल करता है तो उसका जो मिल्क है वो उसकी ईसोफेगस के अंदर ही रहता है, क्योंकि उसमें स्वेलोइंग की इतनी कैपेसिटी नहीं होती। और कई बार माँ उसको
दूध पिलाने के तुरंत बाद लिटा देती हैं, तो वो दूध जो है उसके माउथ से यूस्टिकन ट्यूब के थ्रू उसके कान में आ जाता है और माँ सोचती है इसका कान बहने लग गया, जबकि वो दूध ही उसका कान बहने का कारण बनता है। तो दोस्तों, जब भी माँ दूध पिलाए बच्चे को, उसके बाद उसको प्रॉपर दूध पिलाने के बाद कंधे से लगा के ऐसे धीरे धीरे सहलाना होता है, जिसको अपन बोलते हैं बर्पिंग। बर्पिंग करने से जो दूध है उसकी जो इसोफेगस में है वो उसके स्टोमक में पहुंच जाता है और फिर वो वापस नहीं आता है। तो दोस्तों, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कभी भी लेट के दूध नहीं पिलाना है और साथ में दूध पिलाने के बाद हमेशा बर्पिंग करवानी है, जो कि हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं। हमारी ये सिस्टर इनको सिखा रही है बर्पिंग करना, बच्चे को कंधे से लगा के धीरे धीरे ऐसे सहलाना है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे थप्पड़ मारना है, जिससे कि उसका जो दूध है इसोफेगस से उसके स्टोमक में पहुंच जाए और बच्चे को ये जो कान में मवाद आने, जिसको अपन ASOM CSOM बोलते हैं, वो ना हो। दोस्तों, ये वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छे से बच्चा है, प्रॉपर सकलिंग कर रहा है, इसका माउथ जो है प्रॉपर वाइडली ओपन है, जो नीचे वाला लोअर लिप है वो आउटवर्ड टर्न है, इसकी जो चिन है वो ब्रेस्ट से टच है और साथ में ये पूरा एरियोला वाले पार्ट है जो उसको प्रॉपरली इसके माउथ में डाल के सक कर रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जानना समझना, तभी बच्चा इफेक्टिव सकलिंग करेगा, तभी बच्चा अच्छे से दूध पी पाएगा। तो ये वीडियो है। और दोस्तों, मैंने एक वीडियो और बनाया है जिसमें अपन ने बच्चे की पोजीशनिंग ठीक नहीं की है, ये दूसरा वीडियो है, इसमें अपन ने बच्चे की पोजीशनिंग ठीक नहीं की है। ये माँ पूरी कोशिश करेगी इसको दूध पिलाने की, लेकिन उसके बावजूद भी ये दूध नहीं पिएगा, क्योंकि इसको प्रॉपर टेक्निक नहीं पता है। बच्चे का जो हेड है और इसकी जो बॉडी है एक लाइन में सपोर्ट नहीं है, बच्चा ने टर्न नहीं कर रखा है माँ की तरफ, जबरदस्ती इसको दूध पिलाने की कोशिश हो रही है। तो चाहे इस तरह से कितना ही कोशिश कर ले, लेकिन ये बच्चा दूध पीने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रखा है। इसका हेड बहुत ऊपर है, बॉडी नीचे लटकी हुई है और अब इसको माँ की तरफ टर्न कराया है, तो ये बच्चा दूध इस पोजीशन में पीने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, यही चीज़ लोग फेस करते हैं अक्सर, के बच्चा दूध नहीं पी रहा है, अक्सर डॉक्टर के पास आते हैं। डॉक्टरों के पास इतना टाइम नहीं होता कि उसको पूरा एक्सप्लेन कर सकें सबको, तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाया जाए जिससे कि बहुत लोगों को फ़ायदा हो। तो दोस्तों, इसको देख के आप समझ सकते हैं कितना कोशिश करने के बाद भी ये बच्चा सकलिंग नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ये मैंने ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की है, तो होप इस वीडियो से बहुत लोगों को बेनिफिट होगा और मैं इसी तरह की वीडियो अपने चैनल पे बनाता रहता हूं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।